जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम रीट एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके ये प्रीवियस क्वेश्चन में से हैं और टॉप क्वेश्चन 20 हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा में आने की इनकी काफी संभावनाएं हैं। यदि भी जो भी साथी अभी हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? निकाय खुद में है? बिल्कुल नहीं है। निकाय खुद में नहीं है। उत्तक निकाय में नहीं है और मंजीम निकाय में है। बिल्कुल सही है। आगंतुक निकाय में भी नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मतों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों को संग्रह था? विनय पिटक में था? बिल्कुल सही था। सुत पिटक में नहीं था। न अभिधम्म पिटक में है और ना ही जातक में है। बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह विनय पिटक में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों में से कौन शामिल है? सत्यार्थ प्रकाश शामिल है? बिल्कुल नहीं। वैशेषिक शामिल है? बिल्कुल सही, वैशेषिक शामिल है। महाभारत शामिल? महाभारत नहीं शामिल है। उपनिषद शामिल? उपनिषद भी नहीं शामिल है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों में वैशेषिक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पश्चिम एशिया में के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? फायान आया था मौर्य काल में? बिल्कुल फायान मौर्य काल में नहीं आया था। हुएनसांग मौर्य काल में आया था? बिल्कुल नहीं आया था। इंचिंग आया था? इंचिंग भी नहीं आया था। मेगस्थनीज आया था? बिल्कुल सही। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य शासन काल में मेगस्थनीज आया था। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चीनी तीर्थ यात्रा हुसैन किस चीनी तीर्थ यात्री हुसैन किस राजा के दरबार में रहे थे? चंद्रगुप्त के दरबार में रहे थे? बिल्कुल नहीं रहे थे। समुद्रगुप्त के दरबार में रहे थे? बिल्कुल नहीं। हर्ष के दरबार में रहे थे? बिल्कुल सही। चीनी तीर्थ यात्री जो थे हुसैन जो है हर्ष के दरबार में रुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? हर्षचरित में कही बात कही गई दुर्व्यवहार की? बिल्कुल नहीं कही गई। अभिज्ञान शकुंतलम में मछुआरे के दुर्व्यवहार के साथ दुर्व्यवहार की बात कही गई? बिल्कुल सही कही गई। मृदा राक्षस में नहीं की गई और ना ही मृग कष्टम में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। न तो बिहार में स्थित है भीतरगांव, ना ही उड़ीसा में स्थित है और ही न ही बंगाल में स्थित है। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इस बार क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मुगल काल में खुदा कास्त व पहिया कास्त क्या थे? एक राजस्व के प्रकार थे? बिल्कुल राजस्व के प्रकार नहीं थे। फसलों के प्रकार थे? फसलों के भी प्रकार नहीं थे। प्रशासन के प्रकार थे? प्रशासन के भी प्रकार नहीं थे। ये किसानों के प्रकार थे। मुगल काल में खुदा कास्त व पहिया कास्त किसानों के प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 15वीं शताब्दी के उपरांत में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचार थे, उनके उपदेशों का किस नाम से संबोधित किया जाता है? वल्लभ धर्म के नाम से उनके उपदेशों को संबोधित किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता है। कृष्ण धर्म से भी नहीं संबंधित किया जाता है। गुरु संदेश से संबोधित किया जाता है? बिल्कुल नहीं। भगवती धर्म से संबोधित किया जाता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपाही आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? एक पुस्तक से था, बिल्कुल सही था, पुस्तक से था। जनसंख्या के भाग से था, बिल्कुल नहीं, जनसंख्या विभाग से नहीं था। राजस्व के भाग से था, बिल्कुल नहीं। प्रशासन के भाग से था, बिल्कुल नहीं। मुगल काल में जो मंजिल आबादी और सिपाही आबादी और मुल्क आबादी का संबंध एक पुस्तक की भाग से था। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्त्री पुरुष की तुलना नाम की किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई, बिल्कुल सही, ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई। पंडिता रामाबाई ने प्रकाशित करवाई, बिल्कुल नहीं। ज्योतिबा फूले ने भी प्रकाशित नहीं करवाई। और ना ही राज सुंदरी ने देवी ने प्रकाशित करवाई। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। महाराष्ट्र में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई? 1941 में की गई थी, बिल्कुल नहीं की गई थी। 1943 में की गई थी, बिल्कुल सही। ना ही 1945 में की गई और ना ही 47 में की। महाराष्ट्र के अंदर जो है सतारा के समांतर सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान के उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? विश्वास, विश्वास शब्द उद्देशिका में है, ये नहीं होगा। धर्म, धर्म भी उद्देशिका में है, ये भी नहीं होगा। उपासना, उपासना भी उद्देशिका में है, ये भी नहीं होगा। भाषा शब्द नहीं है, यही उत्तर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। 1095 जारी किया, बिल्कुल नहीं। 1096 बिल्कुल नहीं। 1097 ये भी नहीं जारी किया। 1098 बिल्कुल सही। बच्चों की सुविधा और मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1098 नंबर जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? क्षमता के अधिकार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा, बिल्कुल नहीं है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। उपाधियों के अंत मौलिक अधिकार समानता के अधिकार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बीडी जत्थी ने किया, बिल्कुल सही, बीडी जत्थी ने किया है। बीवी बीवी गिर ने किया, बीवी गिर ने नहीं किया। जेल सिंह ने भी नहीं किया। एम एस रेड्डी ने भी नहीं किया। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने कार्यकाल को संभाला था। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? उत्तराखंड झारखंड की इनकी समान नहीं है। केरल और कर्नाटक की भी समान नहीं है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बिल्कुल समान है। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 81वां संविधान संशोधन द्वारा, बिल्कुल नहीं। 91वें संविधान संशोधन द्वारा, बिल्कुल सही। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारण 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, ना कि 101 द्वारा किया गया और ना ही 102 के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1889 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पीके गुत्थन समिति ने द्वारा सिफारिश की, बिल्कुल सही, पीके गुत्थन समिति द्वारा सिफारिश की। बी आर मेहता समिति द्वारा नहीं की गई। अशोक मेहता समिति द्वारा भी नहीं की गई और ना ही सदिक अली समिति द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। इसमें बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत बिल्कुल नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत बिल्कुल सही।
अंग्रेजी हिंदी संस्कृत ये बिल्कुल सही समूह है। संथाली हिंदी संस्कृत ये भी नहीं होगा, और गुजराती मराठी अंग्रेजी ये भी नहीं होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं।